नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। खुशियों की सौगात लिए आया भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। जेल से बहनों को मिली मायूसी, नहीं बांध पाई भाइयों को राखी। मौसमी बीमारियों ने किया हाल बेहाल, ओपीडी फुल। और आत्मानंद स्कूल में संविदा भर्ती प्रक्रिया हुई तेज, शिक्षकों की हो रही है भर्ती। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। भाई बहन के स्नेह में लगाव जुड़ाव की अभिव्यक्ति का पर्व है रक्षाबंधन। इसे मनाने को लेकर दोनों में भरपूर उत्साह उमंग होता है। ऐसा हो भी क्यों ना। बचपन से लेकर किशोर और युवावस्था तक उनके आपसी स्नेह का ब्याह स्वरूप भले बदलते रहे, लेकिन कोमल भावनाओं का आंतरिक बंधन ताउम्र एक समान रहता है। अक्षत, रोली, चंदन का टीका, रेशम का धागा और मन में भाई के प्रति प्रेम, स्नेह के हिलोरे सब साथ लेकर बहनें रक्षाबंधन आते ही निकल पड़ती है भाइयों को राखी बांधने। उत्सुकता, उत्साह ऐसा कि दूरी और हर अड़चन को भूल जाती है। कोई 20-30 किलोमीटर से आती है तो कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पहुंच जाती है। जिन्हें घर के काम से फुर्सत ना मिलती थी, वह बेफिक्री ओढ़ लेती है, जैसे काम से स्थायी रूप से छुट्टी मिल गई हो। मन में दबी प्रफुल्लता मुख पर छलक छलक जाती है। कोई पति से मनुहार करने लगता है, चलो मुझे मायके पहुंचा कर आओ, तो कोई उल्हाना देता है, अब क्या राखी पर भी मायके नहीं पहुंचाओगे। ऐसी मनोहर उमंग होना स्वाभाविक है। रक्षाबंधन का पर्व ही है ऐसा। मुझे भी काफी इंतजार है रक्षाबंधन का कि कब रक्षाबंधन आएगा और मैं अपने घर जाऊंगी अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। और मम्मी पापा भी सब लड़ाई झगड़ा नहीं, दोनों भाई मेरे बड़े हैं तो इसलिए हम लोग कभी उनसे झगड़ा उड़ा किए नहीं है। इतना वो नहीं है। हाँ, बड़े वाले भैया हमेशा से वो क्या हमसे काफी बड़े हैं, तो वही हमको बचपन में पढ़ाए हैं और डांटते वाटते हैं। हाँ, ये है कुछ चीजें उनकी मतलब यादें आती हैं, कुछ भी बातें जब भी हम कुछ काम वाम करते हैं तो थोड़ा सा उनका रोकना टोकना सब याद आता है कि हाँ भैया ऐसा बोलते तो भैया ऐसा करते थे। हाँ, हमारी तैयारी तो हर साल की तरह हर बार यानी हर साल में एक बार ही आता है। और बहनें थोड़ी दूर भी रहती है तो इंतज़ार हमेशा रहता है इस त्यौहार का। और सारी तैयारियां रहती हैं कि वो आएंगे और हम लोग बाहर जाएंगे, आउटिंग करेंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। और उसके बाद हम लोग हमेशा हर साल की तरह अपने बड़े पिताजी के यहाँ भी जाते हैं। और इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। और उस खुशी के साथ प्लस बहनों का आना, पहले तो बचपन से हम लोग साथ थे, अब जब सबकी शादियां हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, तो इस दिन का बहुत इंतजार रहता है कि आएंगी और हम लोग सब मिल के बैठ के बात करेंगे जितने हम, क्योंकि हमेशा तो मिलना होता नहीं है। साल में एक बार 2 बार या फिर वो बीच में कुछ फंक्शन हुए तभी मिलना जुलना होता है। तो ये बहुत ही खास है, उस लिहाज से हमारे लिए बहुत ही खास है। नहीं, इसमें कोई डिमांडेबल नहीं है। जो भी मेरी श्रद्धा है वो लोग भी खुशी-खुशी से ले लेते हैं, और या वो भी कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो वो अपनी श्रद्धा के ऊपर है कि उनको क्या देना है और क्या है, उसमें कोई डिमांडेबल नहीं है। उधर विवाहित महिलाओं के मायके में भी राखी पर उसके आने के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती है। माएं बेटियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा लेती है। उनके छूटे कमरों को फिर से सजा दिया जाता है। भाई बहन के स्नेह में पूरी खीर सेवइयां बनवाने लगते हैं। उसके पसंद का कोई व्यंजन रह न जाए, उपहारों में कोई कमी रह न जाए।
भाई टोह लेने लगते हैं। जानते हैं बहनें अभावों को बड़ी कुशलता से छुपा लेने में माहिर होती है। उन्हें बिन बोले ही बहन के मन की बात समझनी होती है। भाई चाहते हैं बहनें आए तो मायके में जायके के साथ सुख संतोष आत्मीयता का आस्वाद भी करती जाएं। रक्षाबंधन का बहुत ही ज्यादा इंतजार रहता है। हर बहन को साल भर इस त्योहार का इंतजार रहता है। ये त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और उससे आजीवन अपनी रक्षा का वचन लेती है। जो भाई बहन का त्योहार है, बहन अपने घर से अच्छे से तैयार होकर आती है, रक्षाबंधन लेके आती है, ला के भाई की कलाई में बांधती है, बोलती है भैया जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, साल तेरी जिंदगानी रहे, जब तक तेरा सहारा रहा मेरा जीवन सुखी रहे। मेरे को साल भर में इंतजार रहता है कि मेरी बेटियां साल भर में आती हैं, तो एक दो दिन का आए उतने में अपना दिल खुश हो जाता है। जो मन चाहे वो बना देती हूँ। मेरी बेटियां इतनी अच्छी है कि कुछ भी बना दो वो खा लेती है। रक्षाबंधन का पर्व आता है तो भाई बहन खुशियों से खिल उठते हैं। यह राखी है ही ऐसी जो भाई बहन को स्नेह प्रेम के धागे से बांधकर रखती है। रक्षाबंधन ही भाई बहन के बीच रिश्ते को मजबूत बनाता है। चाहे हम भाई बहन पास हो या ना हो, एक दूसरे के साथ हो या ना हो, अपने रिश्तों में मिठास हमेशा बनाए रखता है। हम भी यही कामना करते हैं कि सभी भाई बहन हमेशा साथ मिलकर रहे, अपनी खुशियां आपस में सेलिब्रेट करते रहें। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति की रिपोर्ट। रक्षाबंधन का यह त्योहार उन बहनों के लिए मायूसी का दिन रहा जिनके भाई जेल की चार दीवारी के पीछे हैं। दरअसल बढ़ते कोरोना वायरस से हुए जेल प्रबंधन ने फैसला लिया कि जेल के अंदर आकर कोई भी बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधेंगी। जेल प्रशासन की ओर से जेल के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे जो बहनों से राखी लेकर उसे अंदर पहुंचा रहे थे। सैकड़ों किलोमीटर दूरी से बहनें जेल पहुंची थी कि शायद नियम परिवर्तन हो जाए और उन्हें अपने भाइयों से मिलने दिया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। उन्हें जेल गेट में ही अपनी राखी जमा करनी पड़ी और उल्टे पांव नम आंखों से वापस लौटना पड़ा। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर संशय का माहौल रहा, जहां लोग इस बात को लेकर चर्चा करते रहे कि रक्षाबंधन गुरुवार को है या शुक्रवार को। इस विषय को लेकर जब हमने पंडित से बात की तो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन कायदे से गुरुवार को मनाना चाहिए क्योंकि वह सावन का आखिरी दिन है। साथ ही शुक्रवार से पंचांग के मुताबिक भादों का महीना लग जाएगा, जिस हिसाब से गुरुवार को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। कला की डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई बहन का यहाँ पर हो कभी भी बनाए, पर रिश्तों में प्यार और एहसास रखना बेहद जरूरी है। अब समाज तो बहुत बड़ा है, तो उसके कारण पंचांग के अनुसार भाद्रा जो है श्रवण नक्षत्र में है, यहाँ नहीं है, स्वर्ग में है। हम तो मृत्यु लोक में रहते हैं ना, तो यहाँ भाद्रा मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे मोबाइल हो गया कुछ लोग और मतानुसार, तो उसके कारण इसमें निषेध हो गया। और पंचांग के अनुसार अभी मेरे चाचा जी फ़ोन किए थे तो बोले बेटा तो हम कल से बोल रहे हैं, कोई सुने तब तो अपने अपने उसका है जो जैसा, वैसे भाद्रा यहाँ नहीं है। तो रक्षाबंधन आज है कि कल? आज ही है, कल तो है ही नहीं। भाइयों और बहनों के बीच अटूट प्रेम और स्नेह को दर्शाने वाला त्योहार रक्षाबंधन गुरुवार को प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधी और उनके लिए मंगल कामनाएं की। वहीं भाइयों ने उनकी सुरक्षा का वादा किया। गुरुवार की सुबह लोग स्नान कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना की।
इसके उपरांत बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर जन्म जन्म तक सुख दुख में साथ निभाने का वचन भाइयों से लिया। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर हमेशा साथ निभाने का वादा किया। इस दौरान मुंह मीठा करने का दौर भी जारी रहा। घर के बूढ़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया गया। दोपहर में अधिकांश बहनों ने भाई की कलाई पर राखी सजाई और उपहार पाकर अपनों के साथ खुशियां मनाई। सुबह से शुरू हुआ रक्षाबंधन का त्योहार रात तक चलता रहा। रक्षाबंधन पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चे रहे। सुबह से ही भाई बहन इसे लेकर हालचाल करते नजर आए। इसके अलावा मिलने वाले उपहारों का इंतजार बच्चों को रहा। साथ ही मनपसंद के पकवान और घूमने जाने का मौका भी बच्चों के लिए रोमांच भरा था। रक्षाबंधन पर सबसे ज्यादा खुश बच्चे ही नजर आए। ईश्वर पूजन के बाद भाई को तिलक, मिष्ठान पूजन, नारियल रुमाल के साथ बहन ने राखी बांधी। इस मौके पर बच्चों ने विशेष उत्साह देखने को मिला। जिले में 3 नए खोले गए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों के एडमिशन फॉर्म जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर 16 से 20 अगस्त तक चयनित छात्रों के एडमिशन फॉर्म स्कूलों में स्वीकार किए जाएंगे। मालूम हो बीते एक पखवाड़े से जिले के तिलक नगर स्कूल, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन स्टाफ की कमी के अभाव में एडमिशन की प्रक्रिया को गति नहीं मिल सकी है। इधर शिक्षा सत्र के बीच में हो रहे एडमिशन के कारण स्कूल प्रबंधन भी इस ओर एकाग्रचित्त होकर कार्य नहीं कर पा रहा है। ऐसे में विभागीय डेडलाइन को लेकर इनकी चिंता बढ़ गई है। हालांकि एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए सभी स्कूलों में अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन एडमिशन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को लेकर पालकों के बीच भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि आगामी सप्ताह तक अगर उचित दस्तावेज के साथ चयनित छात्र एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनके जगह पर वेटिंग के छात्रों को मौका दिया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में 15 अगस्त से निःशुल्क विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर हाल ही में हुए राज्य स्तरीय कोविड टीकाकरण के मॉनिटरिंग के लिए गठित हुई कमेटी ने यह निर्णय लिया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित कर दिया गया है, जिनमें संभागीय मुख्यालयों में स्थित 5 बड़े कार्यालयों में 11 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में टीकाकरण कैंप लगाकर टीकाकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह 15 अगस्त के बाद 19 से 21 अगस्त को ब्लॉक स्तर के 5 बड़े कार्यालय कैंपस में टीकाकरण शिविर लगाने कहा गया है। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में अब तक करीब 2,22,76,912 लोगों को प्रथम डोज, 1,96,69,341 को दूसरी डोज और 38,01,813 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य के सभी जिलों में 9 से 14 अगस्त तक गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत पार्टी के नेता कार्यकर्ता 75 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग सदस्य रविंद्र सिंह के नेतृत्व में बुधवार को शहर के प्रमुख क्षेत्रों में तिरंगा झंडा वितरित किया गया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे भारत जोड़ो अभियान के तहत आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा झंडा पहुंचाने के साथ साथ रैली के माध्यम से लोगों को एकजुटता, भाईचारा व देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। तिरंगा झंडा वितरण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव व नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद रविंद्र सिंह, वरिष्ठ समाज सेवक शिवा मुदलियार, चंद्रनाथ चटर्जी, प्रशांत पांडे, उत्तम चटर्जी, चंद्रहास शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। देखिए, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे हम सब अमृत महोत्सव के साथ साथ भारत जोड़ो अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम सब कांग्रेस जन कर रहे हैं। वार्ड पार्षद के साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ योग आयोग का सदस्य हूँ। जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम सब एक एक घर में जाकर ध्वज वितरण कर रहे हैं और साथ में निवेदन कर रहे हैं कि आप 15 अगस्त तक ध्वज को लगाकर देश प्रेम और सद्भावना का परिचय दे करके, तो इसके लिए हम शहर के मुख्य मार्गों में, घरों में जाकर लगातार 3 दिनों से ध्वज के वितरण कर रहे हैं। 15 अगस्त तक हमारा ये अभियान चलेगा ताकि हम देश प्रेम जो है लोगों के बीच में जागृत कर सके। यही हमारा अभियान है। मैं अपने नगर के प्रदेश और देशवासियों को आगामी भाई बहनों को पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पे हम सब भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों को देश के प्रति प्यार और सद्भावना जागृत करने का काम कर रहे हैं, ध्वजा वितरण कर। तो मैं चाहूँगा कि लोग देश के प्रति प्यार और आस्था दिखाएं और उसके साथ ही साथ जो देश में कुरीति है उसको दूर करते हुए देश के विकास के लिए आगे आए। मैं शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं इस आज़ादी के महान पर्व पे देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। जिले के 3 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा भर्ती की प्रक्रिया में गति आई है, जहां निर्धारित तिथि तक सैकड़ों की संख्या में आवेदन विभाग को मिले थे। सूत्रों की माने तो जिनके चयन की प्रक्रिया को लेकर दावा आपत्ति मंगाई गई है, जिसके आधार पर फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। गौरतलब है कि जिले के 3 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 56 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त थी, जिसको लेकर थोक के भाव में आवेदन विभाग को मिले हैं, जिनमें मेरिट सूची के आधार पर शिक्षकों के चयन करने की बात कही जा रही है। मालूम हो, 1 माह पहले भूपेश सरकार ने जिले में 3 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को सेटअप से लेकर स्कूल भवनों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, तिलक नगर स्कूल, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। तीनों स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने के इच्छुक शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इधर बिलासपुर DEO ने शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के 56 पदों पर भर्ती की जल्द ही पूरी होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त के पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षकों की भर्ती का आज दावा आपत्ति पात्र की सूची संभवतः आज जारी हो जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन का समय देकर के दावा आपत्ति जारी कर देंगे। उसके बाद मेरिट सूची जारी हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, धन्यवाद। जिले में बदलते मौसम का असर अस्पतालों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। इसके चलते मरीजों को OPD में जांच करवाने के लिए पर्ची लेने में भी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है।
हर घर में कोई न कोई वायरल फीवर से ग्रसित है। स्थिति यह है कि अस्पताल में चेक करवाने आ रहे ज्यादातर लोग मौसमी बीमारी से ग्रसित थे। इन्हें बुखार, सर्दी, जुकाम की शिकायत है। इसके साथ ही डेंगू की आशंका को लेकर भी काफी मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है। अचानक बदली और वर्षा के चलते दिन में तापमान के उतार चढ़ाव आ रहा है। इससे लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और उन्हें अस्पताल आना पड़ रहा है। इसके अलावा डेंगू, डायरिया जैसे बीमारी की आशंका से हल्की सी तबीयत बिगड़ते ही लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें समय पर इलाज मिल सके। चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सकों को अलर्ट भी किया गया है ताकि अस्पताल आने वाले को समय पर उपचार मिल सके। पशुओं को लंबे स्किन रोग से बचाव के लिए संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ ने विभाग के संयुक्त संचालकों एवं उप संचालकों को इस रोग के नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। लंपी स्किन रोग से संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने, अन्य राज्यों से पशुओं के आवागमन पर रोक लगाने के साथ ही वेक्टर नियंत्रण एवं संक्रमित ग्रामों के 5 किलोमीटर की परिधि में गोटपॉक्स वैक्सीन से रिंग वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। रोगग्रस्त पशुओं से नमूना एकत्र कर राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर को भिजवाने की भी हिदायत अधिकारियों को दी गई है। जानकारों की माने तो लंपी स्किन रोग विषाणु जनित संक्रमित रोग है जो रोगी पशु से स्वस्थ पशु में छूने एवं मच्छर व मक्खियों के माध्यम से फैलता है। इस रोग में बुखार के साथ पूरे शरीर पर छोटी छोटी गुठली बन जाती है जो बाद में घाव में तब्दील हो जाती है। लंपी स्किन रोग संक्रमण से दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता, भार वाहक पशुओं की कार्य क्षमता एवं कम उम्र के पशुओं के शारीरिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पशुपालकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 298 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बुधवार को 15 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं 501 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को संक्रमण के 298 नए मामले सामने आए हैं। इनमें रायपुर से 23, दुर्ग से 30, राजनांदगांव से 17, बालोद से 18, बेमेतरा से 10, कबीरधाम से 6, धमतरी से 35, बलौदाबाजार से 4, महासमुंद से 20, गरियाबंद से 2, बिलासपुर से 8, रायगढ़ से 9, कोरबा से 8, जांजगीर चांपा से 3, मुंगेली से 2, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से 7, सरगुजा से 30, कोरिया से 10, सूरजपुर से 5, बलरामपुर से 4, जशपुर से 2, बस्तर से 3, कोंडागांव से 10, दंतेवाड़ा से 5, सुकमा से 1, कांकेर से 19, नारायणपुर से 6 और बीजापुर से 1 मामला सामने आया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,70,085 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,53,294 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 2,706 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,085 लोगों की अब तक मौत हुई है। न्यायधानी में इन दिनों नशे का व्यापार तेजी से फल फूल रहा है। इस बीच तोरवा पुलिस को गांजा तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है, जिनके पास से 4,10,000 का गांजा पुलिस ने जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार तोरवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति और एक महिला रेलवे परिक्षेत्र में बड़ी मात्रा में गांजा को बेचने के फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर तोरवा थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह के नेतृत्व में तोरवा पुलिस ने तत्काल ही घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी। मध्य प्रदेश जिला कटनी निवासी नीरज निषाद और रोशनी रैदास को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिनके कब्जे से 41 किलो गांजा जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यह दोनों अंतर्राज्यीय तस्कर है जो एमपी से गांजे की बड़ी मात्रा में गांजा लाकर बिलासपुर में खपाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में दोनों ही आरोपी इस बार भी दूसरे राज्य से भारी मात्रा में गांजा लाकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन के समीप बापू नगर के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे, जिसकी भनक तोरवा पुलिस को लग गई और उन्हें पकड़ लिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।
अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। बिल्ड मसल फास्टर, सेफली एंड एफर्टलेसली। एक्सपर्ट ट्रेनर के अनुभव का लाभ। बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास। स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा। सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं: एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध। डायलिसिस, मैथोलॉजी, CT स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम
आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752
912299। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को एपीएस एंटरप्राइजेस लेकर आया है। संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान, कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाएं 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोर्ट एग्रीमेंट के साथ। एपीएस एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। एपीएस एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव